हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट एंटीवर्जन एंड रेट्रोवर्जन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटीवर्जन इज़ द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ टॉर्जन ऑफ फीमर, और रेट्रोवर्जन क्या है? डिक्रीज इन द एंगल ऑफ टॉर्जन ऑफ फीमर। ठीक है, तो एंटीवर्जन इज़ द इंक्रीज एंड रेट्रोवर्जन इज़ द डिक्रीज। बट याद रखना बच्चों, एंटीवर्जन और रेट्रोवर्जन हमेशा एंगल ऑफ टॉर्जन में देखा जाएगा, वेयर एज कॉग्जा वेरा एंड कॉग्जा वेल्जा किस में देखा जाएगा? इन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द एंगल ऑफ टॉर्जन। तो एंगल ऑफ टॉर्जन होता क्या है? तो इट इज़ द एंगल, देखो बच्चों, दो एक्सिस इमेजिनरी लाइंस हैं जो कहाँ से पास हो रही हैं। एक तो हो रही है थ्रू दी फीमोरल हेड एंड नेक। देखो यहाँ पे देखो, एक लाइन ये फीमर के हेड और नेक से पास हुई, ठीक है, और एक लाइन जो है जो ये फीमोरल कॉन्डाइल्स हैं उनके थ्रू पास हुई। तो ये जब मिलेंगी तो जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन, और ये हमें ट्रांसवर्स प्लेन में देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंगल ऑफ टॉर्जन, राइट। सो नॉर्मल वैल्यू न्यूबॉर्न या चाइल्ड के लिए कितनी रहती है इसकी? 30 to 40 डिग्रीज। अडल्ट मेल के लिए इट इज़ 15 एंड फॉर फीमेल इट इज़ 18 डिग्री। और ये जो एंगल होता है बच्चों, ये 1.5 डिग्री डिक्रीज होता है पर ईयर अंटिल स्केलेटल मैच्योरिटी। तो अगर ये एंगल ज़्यादा बढ़ गया तो वो हो गया एंटीवर्जन, और अगर ये एंगल कम हो गया तो वो हो गया रेट्रोवर्जन। तो एंटीवर्जन में क्या हुआ? जब हमारा एंगल ऑफ टॉर्जन बढ़ जाता है 15 से 20 डिग्री से 20 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब उसे कहते हैं हम एंटीवर्जन। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद, अभी किसके साथ एसोसिएटेड होगा? विद इंक्रीज्ड मीडियल रोटेशन एंड एडक्शन, प्लस इसमें जो लेटरल रोटेशन का आरओएम रहता है हिप पे, वो कम हो जाता है। यूजुअली फीमोरल एंटीवर्जन और कॉग्जा वेल्गा ये दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। अब इसमें मीडियल रोटेशन ही क्यों होता है वो अभी हम देखते हैं इसकी बायोमैकेनिक्स में। सो एंटीवर्जन रिड्यूसेस हिप जॉइंट स्टेबिलिटी बिकॉज फीमोरल आर्टिकुलर सर्फेस इज मोर एक्सपोज्ड एंटीरियरली। क्योंकि देखो बच्चों, नॉर्मली हमें पता है हिप जॉइंट के अंदर जो फीमर है वो हेड ऑफ फीमर है, वो एसेटेबुलम के साथ मिलके हमारा हिप जॉइंट बना रहा है। ठीक है, बट एंटीवर्जन में क्या हो जाता है ना, अब देखो आगे की तरफ हो गया उसका फीमर का हेड। तो अगर मान लो पहले हेड ऑफ फीमर है, अगर वो 100% कॉन्टैक्ट में था एसेटाबुलम के साथ, तो एंटीवर्जन की वजह से अब वो सिर्फ 50% कॉन्टैक्ट में रह गया है। ये हाइपोथेटिकल टर्म्स हैं, ठीक है, मैं आप समझाने के लिए बता रही हूँ। तो वो सिर्फ 50% कॉन्टैक्ट में रह गया है, ठीक है, यानी कि 50% जो हेड ऑफ फीमर है वो आगे आ गया, वो एसेटाबुलम में है ही नहीं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हिप एबडक्टर्स हैं उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहाँ होगी? पीछे हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो पूरी अलाइनमेंट है वो चेंज हो गई है। सो देयर विल बी इंक्रीज्ड एबडक्टर मसल फोर्स, जिसकी वजह से जो आपका जॉइंट रिएक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो मसल हैं वो वीक हो जाएंगी और आपको गेट डेविएशंस भी देखने को मिलेंगे। देखो, नॉर्मल और एंटीवर्टेड लेग में कितना फ़र्क है। सो अब क्या होगा इसका फीमोरल, अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि फीमोरल एंटीवर्जन में क्या हुआ, हिप पे क्या असर हुआ उसका, बट नी जॉइंट पे भी उसका असर होता है, क्योंकि फीमोरल हेड जो है वो एंटीवर्टेड हो गया, तो जो उसके एंटीरियर में लिगामेंट्स हैं, जो कैप्सूल है, जो स्ट्रक्चर है, वो उसको फोर्स करेंगे पीछे जाने को। ठीक है, एंड मसल्स जो भी हैं आगे उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो उस हेड को पीछे जाने में, वापस अपनी जगह पे जाने के लिए फोर्स करेंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फीमर का मीडियल रोटेशन हो जाएगा, कंपेंसेटरी मीडियल रोटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ? टो इन गेट हो जाएगा, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो अपने पैरों को अंदर करके अंदर की तरफ करके चलेगा। देख सकते हो फीमोरल एंटीवर्जन हुआ तो नीचे से उसके जो पैर हैं वो अंदर की तरफ घूम गए, यानी कि टोज इन हो गए। सो आफ्टर सम टाइम ये जो गेट होता है, टो इन गेट होता है, ये ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो टिबिया है वो भी घूम जाती है, कंपेंसेटरी उसके अंदर भी टॉर्जन देखने को मिलता है। तो अब जो फीमर है वो तो मीडियली घूमी है, तो टिबिया लेटरली घूमेगी। ठीक है, सो द एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द नी जॉइंट एक्सिस इज कॉल्ड मीडियल फीमोरल टॉर्जन, क्योंकि वो मीडियली घूमा है। ठीक है, देख सकते हो फीमोरल टॉर्जन हुआ, ये मीडियली घूमा, और यहाँ पे इंटरनल टिबियल टॉर्जन हुआ। अब आया रेट्रोवर्जन। तो रेट्रोवर्जन क्या हुआ? व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द एंगल ऑफ टॉर्जन। ठीक है,
ये आप देख सकते हो इमेज में, इसमें आपको टो आउट गेट देखने को मिलेगा। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना वो अपोजिट होंगी दैट आर सीन इन दी फीमोरल एंटीवर्जन, यानी कि इसमें आपको लेटरल रोटेशन इंक्रीज मिलेगा, मीडियल रोटेशन की ROM कम मिलेगी, फीमोरल आर्टिकुलर सर्फेस है वो ज़्यादा पीछे की तरफ को निकली होगी, देयर विल बी टो आउट गेट, इंडिविजुअल पैर बाहर की तरफ रख के चलेगा, एंड देयर विल बी कंपेंसेटरी मीडियल टिबियल टॉर्जन। पीछे आपका क्या हो रहा था, लेटरल टिबियल टॉर्जन एंड मीडियल फीमोरल टॉर्जन, यहाँ पे क्या होगा, मीडियल टिबियल टॉर्जन एंड लेटरल फीमोरल टॉर्जन। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।